साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पहले शुक्रवार का मार्केट डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली और वीकली चार्ट लगाएंगे, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि मंगलवार के दिन मार्केट जब ओपन होगा 3 दिन की छुट्टी के बाद में, तो किस तरफ का मूवमेंट हमें मिल सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स और बीटीएसटी लेने वालों के साथ क्या होने वाला है, इसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अंत तक वीडियो देखना जरूर। देखो आप सोचोगे कि ये मोबाइल पे वीडियो बना रहा है, देखो मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वो आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं मेरे एनालिसिस खुद करता हूं और उसी हिसाब से मैं मेरे एनालिसिस को फॉलो करके मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूं। तो मेरे जो शब्द होंगे वो कहीं और आपको नहीं सुनने को मिलेंगे, या फिर उस हिसाब से एनालिसिस मार्केट की आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलने वाली है। तो छोटा स्क्रीन मोबाइल पे मैं ये बना रहा हूँ, ये सोच के आप वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जो मार्केट ने ओपनिंग दी, ओपनिंग कहाँ दी, ये ओपनिंग यहाँ मिलती है, थोड़ा सा गैप अप हुआ, गैप अप होते ही ये पहली कैंडल में नीचे आ गया। नीचे आने के बाद सेम दूसरी तीसरी कैंडल वापस उसी हाई को ये टेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस हाई को, जो पहला कैंडल का हाई है, इसको ये निकाल नहीं पाता है। 350 के आसपास का इसने हाई लगाया था, ये नहीं निकाल पाता है और उसी समय इसको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन ये पहली कैंडल के लो के बीच में बहुत देर तक यहाँ पे होल्ड करता रहा, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया नीचे का, और फिर ये नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद जब ये 200 का लेवल ब्रेक होता है, तब इसमें भयानक से यहाँ पे सेलिंग आती है, बड़ी सेलिंग आती है। और इसी समय एक न्यूज आई थी, आपको याद होगा कि अमेरिकी कोर्ट में अडानी के अगेंस्ट कुछ न्यूज आई थी, इस वजह से मार्केट में ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो ये गिरावट जो हुई है वो अडानी की वजह से हुई है, जो हुई है 200 के बाद में। 25,200 का लेवल बहुत अच्छा लेवल था, यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना था और सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन यहीं से ये गिरावट आती है। अब देखोगे आप यहाँ पे, तो मैंने जो वीडियो में बोला था कि यहाँ पे ये फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो 200 का और 300 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसके बीच में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देखो यहाँ पे आपने ट्रेड किया होगा तो भी आपको सिर्फ 50 पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे, लेकिन जैसे ही 200 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिली। तो जिसने भी पिछला वीडियो देखा होगा, इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड जरूर किया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट में क्लोजिंग किया होगा। और अगर आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे बाइंग कर सकते थे, तो ये जो एक लोअर लेवल ब्रेक हुआ था पहली कैंडल का, तो उस जगह पे आपको पहली ट्रेड यहाँ पे मिल सकती थी। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जगह पे आपने ट्रेड किया तो यहाँ पे आपने निकाल दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे डीके जरूर हुआ होगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, मार्केट को तो पता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, फिर ये एक ट्रेड बनती थी इस लेवल के आसपास, इन दो जगह पे निफ्टी ने ट्रेड दी। इसके बाद में निफ्टी नीचे आता है, नीचे एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड करने के बाद क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी की 25,050 पे हुई है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 250 पॉइंट नीचे आके निफ्टी क्लोजिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे गैप अप दिया, थोड़ा सा गैप अप देने के बाद ये वापस नीचे आया और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन दिया और 59,000 के लेवल को इसने बहुत देर होल्ड करके रखा और ये गिरावट हुई 59,000 को यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में, और बैंक निफ्टी 58,400 तक यहाँ पे नीचे है। लगभग यहाँ पे आप देखोगे 59,000 से तो यहाँ पे लगभग 600 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने दिया है। अगर हाई से देखोगे तो ये फिर यहाँ पे 1000 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है एक ही दिन में बैंक निफ्टी में, लेकिन इसमें जो मोमेंटम हुई है इसमें खास आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। इस मोमेंटम में जो प्रॉफिट होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट वन वे नीचे आया था और उसी में मार्केट में पैसा बनता है। तो पहली जो ट्रेड बनती थी आपकी यहाँ पे, और उसके बाद में कोई ट्रेड यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं बनती थी, और बैंक निफ्टी की अभी क्लोजिंग जो हुई है 58,470 के आसपास। वीकली चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने जितने दिन यहाँ पे ये ट्रेड किया
यहाँ से लगा के आप देखोगे तो ये जितने दिन की ट्रेडिंग है वो एक ही दिन में, एक ही वीक में इसने यहाँ पे स्वाहा कर दी। देखो ये एक ही वीक की कैंडल इतने सारे वीक को यहाँ पे खा गई, और इस कैंडल का जो लो है, जो अभी क्लोजिंग हुई है, इन सब कैंडल के नीचे हुई है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे सपोर्ट लेके क्लोजिंग कर रहा है, जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। पिछला जो ब्रेकआउट है वो इसी जगह से है। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है, और अगर ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये आपको इंट्राडे में लाइव मार्केट में ट्रेड करते समय आपको ध्यान में रखना होता है। अब देखो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बनी है, इंपॉर्टेंट लेवल होगा 58,000 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर इससे सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकलेगा तो ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया तो फिर एक बड़ी गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में एक बड़ी रेड कैंडल आपको यहाँ पे नज़र आती हुई दिख रही है। तो जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल यहीं पर है, इसी को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब देखो यहीं से ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर अगर निकल जाए और 59,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकती है। लेकिन ये जो क्लोजिंग हुई है ये बहुत वीक क्लोजिंग है। यहाँ से आप देखोगे तो लगभग नवंबर के आधे महीने के बाद में ये जो क्लोजिंग हुई है ये सबसे वीक क्लोजिंग हुई है। लगभग 3 महीना आप यहाँ पे पकड़ लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने की जो क्लोजिंग हुई है, 3 महीने जो मार्केट ने ट्रेड किया है उसमें सबसे वीक क्लोजिंग आज की मानी जाती है। तो यहाँ से एक मोमेंटम नीचे की तरफ और हमें देखने को मिल सकता है। 58,000 के आसपास रुकने के बाद यहाँ पे एक अच्छी सी मोमेंटम ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकती है। गिर गया यहाँ से, ये लेवल टूट गया तो और 1000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे साफ दिख रही है, जो कि इस लेवल के आसपास तक आ सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे यही बन रहा है। निफ्टी की वीकली कैंडल, इसमें भी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, और जो कैंडल बनी है वो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है 25,000 के आसपास। तो जब भी ये ऊपर गया था 25,000 के ऊपर, और जब भी ये पहली बार यहाँ पे नीचे आएगा 25,000 के लेवल को टेस्ट करेगा तो ये सपोर्ट एज ए यहाँ पे रुकेगा। तो आज इसने इसी लेवल को यहाँ पे रेस्पेक्ट देके 25,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। 25,000 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट कुछ दिन के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि लेके आ सकती है इस लो के आसपास, और इससे भी नीचे जाता है तो फिर 24,000 एक फाइनल यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर निकलेगा तो वापस यहाँ पे ये इस लेवल के आसपास तक जा सकता है। कहाँ पर? 25,600 के लेवल के आसपास तक, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी फिलहाल निफ्टी में 25,000 अगर सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक हमें नई पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो एक अच्छी मोमेंटम आपको मिल चुकी है, आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। निफ्टी का डेली का चार्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है बताने लायक, क्योंकि वीकली चार्ट पे मैंने आपको कुछ जो भी था वो बता दिया है। अब देखो 15 मिनट का चार्ट देखो, निफ्टी इस लो के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 25,000 के लेवल को आपको ध्यान में रखना है। अगर निफ्टी मंगलवार के दिन यहीं पे ओपन होता है और ये ओपन होने के बाद में यहाँ पे रुकने के बाद में ये ऊपर निकले तो पहला मोमेंटम 200 के आसपास तक हो सकता है। देखो अभी जो मार्केट में 3 दिन की छुट्टी है, समझो 3 दिन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, उस पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। मार्केट टेक्निकल्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट चल रहा है सेंटिमेंट्स के हिसाब से और न्यूज़ के हिसाब से। अगर कहीं पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ गई, जैसे कि इंडिया ट्रेड डील करने वाला है ईयू कंट्रीज़ के साथ, उसमें अगर कोई ऐसी कोई ख़ास पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलती है तो गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप होता है तो गैप अप थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर ये 25,200 के आसपास गैप अप होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, शांति रखनी है, यहाँ पे कोई रेंज बनने देनी है, उसके बाद में हम दोनों तरफ ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिले, रुक के ऊपर निकले तो 200 के आसपास का टारगेट
बनता है। अगर यहाँ से नीचे ट्रेड करनी है तो 25,000 के लेवल के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल को क्लोज होने देना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसने ट्रैप किया था। 25,000 ब्रेक करने के बाद तुरंत ये ऊपर आ चुका था। 25,000 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करे तो यहाँ पे एक नीचे की जो मोमेंटम होगी वो 200 पॉइंट की लगभग यहाँ पे वन वे मिलेगी, उसको हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। गैप डाउन अगर मिले, अगर कोई ख़राब न्यूज आती है और गैप डाउन ही मिल जाता है 25,000 के नीचे 24,900 के आसपास, तो यहाँ पे हमें शांति रखनी है। अगर आप मार्केट को अवॉइड भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, वापस नीचे भी आ सकता है, या फिर यहीं पे कहीं पे फंसा रह सकता है। तो आपको 3 दिन के बाद जो मार्केट ओपन होने वाला है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। मार्केट एडजस्टमेंट करेगा बाहर के मार्केट को देख के। सोमवार के दिन मार्केट किस तरह का मोमेंटम हमें देते हैं, बाहर के मार्केट कैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट जरूर करेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे 15 मिनट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी ने इस लो के ऊपर लो लगाया और क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग इस लो के आसपास ही मिली है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। नीचे का लेवल है 250 का, ऊपर का लेवल है 500 का। अगर ये 500 और 250 के बीच में ओपन हो, यहाँ पे हमें वेट करना है। जिस तरफ निकलेगा उस तरफ हम अच्छा खासा प्ले करने की कोशिश करेंगे। ऊपर अगर निकलता है तो वन वे मोमेंटम कर सकता है 58,800 के आसपास तक। ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। फाइनल टारगेट 59,000 यहाँ पे हो सकता है। अगर ये यहीं से यहाँ पे नीचे गिरता है और 250 को ये ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 58,000 का होगा। क्लियरली इस टारगेट के लिए हम अच्छी खासी क्वांटिटी में नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन गैप अप गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर ये गैप अप होता है 750 या 700 के आसपास, तो रेंज बनने देंगे। उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे दोनों तरफ कम क्वांटिटी में। अगर नीचे गैप डाउन हो जाए यहाँ पे 250 के आसपास, तो ये एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देखेंगे कोई पहली कैंडल मिलती है अगर बुलिश, तो उसको देख के ऊपर की तरफ छोटी सी क्वांटिटी में हम कम टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये नेक्स्ट 58,000 के आसपास तक आ सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हमें क्वांटिटी कितनी रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप क्वांटिटी कम रखोगे तो आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे में मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है और सेंटिमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो मार्केट में दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लाइव मार्केट में हमें कम क्वांटिटी रखनी है। क्वांटिटी कम रखोगे तो आपको बड़ा टारगेट लेने की यहाँ पे हिम्मत आएगी और बड़ा टारगेट, बड़ा मोमेंटम के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।